प्रिय दोस्तों, इस क्षण में जब तुमने इस यात्रा को सुनने का निर्णय लिया, तुमने स्वयं को एक आंतरिक द्वार के सम्मुख पाया है। यह कोई साधारण श्रवण नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो तुम्हें भीतर बुला रही है। इस ऑडियो श्रृंखला में जो शब्द कहे जाएंगे वे केवल ध्वनि नहीं हैं, वे संकेत हैं जिन्हें यदि ध्यान से सुना जाए तो वे तुम्हारे मौन में उतरकर द्वार खोल सकते हैं। तो चलो, सांसों की लय में, मौन के स्पर्श में हम इस यात्रा की शुरुआत करें। आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं जिसे बहुत से लोग भीतर ही भीतर महसूस तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। एक ऐसा विषय जो अक्सर धार्मिकता, सामाजिक मर्यादा और अपराध बोध की परतों में दबा दिया जाता है। क्या सेक्स आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट है? क्या इसे त्याग देना ही आत्मोन्नति का रास्ता है? या फिर क्या यह वही ऊर्जा है जिसे अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह हमें परम शांति और आत्मा के साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है? आपने कई बार सुना होगा, साधना करनी है तो कामवासना से दूर रहो। लेकिन इसका मर्म क्या है? क्या वास्तव में यह ऊर्जा बाधक है या हमने अपनी धारणाओं के कारण इसे विकृत रूप दे दिया है? यह प्रश्न हर उस साधक के लिए अनिवार्य है जो भीतर परम सत्य को पाना चाहता है, क्योंकि जब तक हम इस ऊर्जा को समझ नहीं लेते तब तक या तो हम इसे दबाते रहते हैं और अपराध बोध में जलते रहते हैं, या फिर इसके पीछे भागते हुए बार बार पीड़ा और असंतोष के चक्र में उलझ जाते हैं। आज हम समझेंगे कि योग की दृष्टि से यह ऊर्जा क्या है, कैसे यह कामशक्ति पीनियल ग्रंथि आज्ञाचक्र के जागरण में सहायक बन सकती है और कैसे इसी से दिव्यता का प्रस्फुटन हो सकता है। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां यह ऊर्जा जो आज सिर्फ भौतिक सुख में उलझी है, वही ऊर्जा ध्यान और आत्मिक एकाग्रता से अमृत बन सकती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह चाहे वायु हो, प्रकाश हो, वृक्षों की हरियाली हो या आपके भीतर उठते भाव, सब ऊर्जा का ही एक रूप है। यही ऊर्जा जीवन को गति देती है, विचारों को जन्म देती है और भावनाओं को रूप देती है। जब यही ऊर्जा कामशक्ति बनकर प्रकट होती है तो हम उसे सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या यह ऊर्जा पवित्र है या अपवित्र? सत्य यह है कि ऊर्जा स्वयं में न पवित्र होती है न अपवित्र। जैसे अग्नि से आप भोजन भी पका सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। दोष न अग्नि का है न ऊर्जा का, दोष है हमारे उपयोग की दिशा का। योग कहता है, ऊर्जा को दबाओ नहीं, समझो। उसे खारिज मत करो बल्कि उसकी दिशा बदलो। जब यही शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर जाती है तो वह क्षणिक सुख देती है, लेकिन जब वही ऊर्जा ध्यान, साधना और प्राणायाम से भीतर की ओर मुड़ती है तो वह आनंद बन जाती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि सेक्सुअल एनर्जी कोई दुश्मन नहीं है। यह तो वही शक्ति है जिससे जीवन का संचार हुआ है। यह ऊर्जा ही है जो आपके बोलने, देखने और सोचने की क्षमता का मूल आधार है। अब साधक को यह देखना होता है कि वह इस ऊर्जा को कहाँ बहने देना चाहता है। क्या वह इसे बाहर की तृप्ति में गवाएगा या फिर इसे भीतर समेटकर अमृत में बदल देगा? जब आप इस ऊर्जा की दिशा मोड़ना सीखते हैं तो यही शक्ति आपको समाधि की गहराई तक ले जा सकती है। योग हमें सिखाता है, किसी भी शक्ति से मत डरो, उसे जानो, समझो और फिर उसे प्रेमपूर्वक नई दिशा दो। अधिकतर लोग मानते हैं कि सेक्स ही सबसे बड़ा रोड़ा है आध्यात्मिक विकास में, परंतु सच्चाई यह है कि बाधा सेक्स में नहीं है बल्कि हमारी उसी के साथ असंतुलित पहचान में है। जब हम खुद को केवल शरीर मान बैठते हैं तो सारी इच्छाएं शरीर की सीमाओं में बंध जाती हैं। भोजन, वस्त्र, भोग और तृप्ति ही जीवन का केंद्र बन जाते हैं। इसी कारण आज समाज में प्रेम भी देह से जोड़ दिया गया है। अगर रिश्ता शारीरिक नहीं है तो उसे अधूरा मान लिया जाता है। यही सोच हमें देह तक सीमित कर देती है। योग का पथ कहता है, शरीर से भागो मत, उसे समझो। जानो कि शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। जब आप अपनी पहचान को शरीर से थोड़ा पीछे ले जाकर देखते हैं तो आपको एक नई चेतना का आभास होता है और यही अनुभव तृष्णा को कमजोर करता है, कामना को शांत करता है। बिना किसी दमन के
यही योग है, स्वयं को देह से अलग देख पाने की कला। अब आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे प्राचीन योगियों ने अनुभव किया। हमारे मस्तिष्क के मध्य में एक सूक्ष्म ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड, जिसे योग में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शरीर का जीवित केंद्र है जो चेतना की ऊंचाइयों को जागृत करने की क्षमता रखता है। जब साधक अपनी ऊर्जा को संयमित करता है, जब वह प्राण को भीतर की ओर खींचता है, तो वही काम शक्ति ऊपर उठती है और इस पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने लगती है। जैसे ही यह ग्रंथि जागती है, एक दिव्य अमृत भीतर से बहने लगता है। एक बूंद भी उस रस की आपको शीतल, शांत और आनंदमय कर देती है। फिर बाहर की किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भोग, इच्छा, तृष्णा सब निष्प्रभ हो जाते हैं। इसीलिए योगी एकांत में ध्यान करते हैं। वह संसार से भागते नहीं, बल्कि भीतर ऐसे सुख का अनुभव करते हैं जिसकी तुलना में बाहरी जगत फीका लगता है। ध्यान, क्रिया, महामुद्रा सब इसी अमृत की खोज में हैं। जब यह अमृत जागता है तो साधक देह और वासना से ऊपर उठकर एक शुद्ध आत्मिक आनंद में निवास करने लगता है। प्रिय साधक, जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, अपनी ऊर्जा को जानना, समझना और उसका सही प्रयोग करना। हर दिन आपकी चेतना के पास सीमित ऊर्जा, सीमित समय और सीमित शक्ति होती है। यदि यह ऊर्जा हर समय बिखरती रहे, कभी इच्छाओं में, कभी लालसाओं में, कभी भटकती कामनाओं में, तो भीतर स्थिरता, शांति और आनंद की अनुभूति कैसे संभव होगी? योग कहता है कि समस्या स्वयं वासना में नहीं है, बल्कि उस अज्ञान में है जहां हम यह नहीं समझ पाते कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। यही शक्ति जो इंद्रियों के भोग में खर्च होती है, उसी शक्ति को ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से भीतर की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। साधक को यह पहली समझ होनी चाहिए कि सेक्सुअल एनर्जी जीवन की उस मूल शक्ति का ही एक रूप है जो संपूर्ण अस्तित्व को चलायमान बनाए हुए है। इसे न तो दबाने की जरूरत है और न ही इससे डरने की, बल्कि इसका सम्मान करें, इसकी प्रकृति को जानें और इसे गहराई से समझकर एक नई दिशा दें, रूपांतरण की दिशा। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आपकी श्वास गहरी और सजग हो जाती है, जब आप ध्यान में स्थिर बैठते हैं, तो यही ऊर्जा मूलाधार से उठकर धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर बहने लगती है। शांभवी महामुद्रा, क्रिया योग और विशेष प्राणायाम विधियां इसी ऊर्जा को नियंत्रित और पुनर्निर्देशित करने के लिए ही विकसित की गई हैं। जब साधक इनका नियमित अभ्यास करता है, तो वही वासना की शक्ति धीरे धीरे आनंद, करुणा और दिव्यता में बदलने लगती है। तब वह इस ऊर्जा से न तो संघर्ष करता है, न पलायन करता है, बल्कि उसे एक साधन बनाकर आत्मा की ओर यात्रा करता है। जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, एक भीतरी माधुर्य जन्म लेता है। फिर शरीर की भूख, तृष्णा और लालसा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। जो सुख पहले बाहर खोजा जाता था, वह भीतर सहज ही प्रकट होने लगता है। प्रिय आत्मन, यही है योग का मार्ग। यह कोई त्याग की क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा के दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब ध्यान और साधना के माध्यम से यह ऊर्जा जागती है, तो वही शक्ति आपको आनंद, प्रेम और आत्मिक समाधि की ओर ले जाती है। यही है वह पथ जिस पर एक सच्चा साधक चलता है। अब बात करते हैं प्रेम की, जिसे लेकर सबसे अधिक भ्रम, सबसे अधिक विकृति फैली हुई है। आज प्रेम को जानने के स्थान पर लोग उसे इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना बैठे हैं। रिश्ते में तुझसे क्या पा सकता हूँ, इस सोच पर टिके हुए हैं। और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो पीड़ा जन्म लेती है। सच्चा प्रेम कभी भी पाने की भावना पर आधारित नहीं होता। सच्चा प्रेम भीतर से पूर्ण होकर दूसरे में बांटने की चाह बन जाता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से संपूर्ण होता है, जब वह किसी अपेक्षा से मुक्त होता है, तभी वह प्रेम करने योग्य होता है।
योग का मार्ग इसी प्रेम की ओर ले जाता है। जब साधक अपने भीतर एक स्थायी संतोष, शांति और आनंद को पा लेता है, तब उसके प्रेम में न अपेक्षा होती है न स्वार्थ। वह बस प्रेम करता है, बिना कारण, बिना शर्त। आज अधिकतर रिश्तों की नींव वासना और भौतिक जुड़ाव पर टिकी हुई है। अगर दो लोग सेक्सुअली जुड़े नहीं हैं, तो समाज मान लेता है कि उनका रिश्ता अधूरा है। मगर योग की दृष्टि कहती है, दो आत्माएं बिना किसी शारीरिक संबंध के भी एक गहरे प्रेम में बंध सकती हैं। ऐसा प्रेम जिसमें बस उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, जहां मौन भी संवाद बन जाता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण होता है। लालसा का अर्थ है मैं तुझसे कुछ चाहता हूँ। प्रेम का अर्थ है मेरे पास इतना कुछ है कि मैं तुझ में बांटना चाहता हूँ। लालसा दुख देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी सभी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं कर सकता। जबकि प्रेम आनंद देता है, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है, बिना किसी शर्त के। इसलिए प्रिय साधक, अपने संबंधों को लालसा से प्रेम की ओर ले जाइए। और यह तब संभव है जब आपके भीतर आनंद का स्रोत प्रकट हो। जब भीतर रस होगा, तब प्रेम स्वतः शुद्ध होगा। न उसमें स्वार्थ होगा, न भय, और वही होगा एक सच्चे साधक का प्रेम। अब एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। इस शब्द को लेकर समाज में बहुत भ्रम है। लोग इसे सेक्स का दमन मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेक्स से पूरी तरह दूरी बना लेना। मगर योग की दृष्टि इससे कहीं अलग है। योग कहता है कि कोई भी ऊर्जा बुरी नहीं होती। बुरा है उसका अनजाना, अचेतन उपयोग। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन ऊर्जा का विवेकपूर्ण प्रबंधन। यह कोई नैतिक जंजीर नहीं है, बल्कि साधक की चेतना की एक सहज अवस्था है। जब साधना के द्वारा ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, जब तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि में अमृत का झरना फूटने लगता है, तब वही ऊर्जा जो पहले देह की ओर जाती थी, अब आत्मा की ओर बहने लगती है। तब सेक्स का आकर्षण अपने आप घटने लगता है। ना उसे दबाना पड़ता है, ना खंडन करना पड़ता है, क्योंकि अब जो रस भीतर मिलता है, उसके आगे इंद्रियों का सुख तुच्छ प्रतीत होता है। योग का लक्ष्य किसी को निर्जीव बना देना नहीं है, बल्कि भीतर ऐसा जीवन जगाना है जिसमें देह के पार एक दिव्य अस्तित्व का अनुभव हो। जब यह आनंद भीतर से फूट पड़ता है, तो ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं रह जाता, वह एक सहज आनंदमयी अवस्था बन जाती है। तब व्यक्ति संबंध इसलिए नहीं बनाता कि वह किसी से कुछ पाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं प्रेम का स्रोत बन गया है। प्रिय आत्मन, यही है ब्रह्मचर्य का रहस्य। यह न तो कोई त्याग है, न पीड़ा, बल्कि एक परम स्थिति है, जहां भीतर का आनंद ही जीवन का केंद्र बन जाता है। और तब साधना से तृष्णाएं अपने आप गल जाती हैं। रह जाता है तो बस प्रेम, शांति और माधुर्य। यही है योग की अंतिम उपलब्धि। यह मंच केवल शब्दों का नहीं, आत्मा की संवाद भूमि है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी प्रकार ध्यान, आत्मबोध और योग की गहराइयों में उतरते हुए आपके लिए और यात्राएं प्रस्तुत करूं, तो कृपया इस मार्ग में साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वह घंटी का संकेत दबाइए, ताकि जब अगली बार भीतर कोई प्रकाश दस्तक दे, तो आप उसे बिना विलंब सुन सकें। इस सघन यात्रा में आपके साथ होने के लिए हृदय से प्रेम और आशीर्वाद। धन्यवाद।